2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जून 2017 में यूएस की यात्रा की, जुलाई 2017 में इजराइल की यात्रा की, उसकी मध्यस्थता करने वाला क्या ये सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एप्स्टीन था? जो लेटेस्ट रेवलेशन आए हैं उनसे तो ऐसे ही लगता है। बल्कि 3 बार नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री हरदीप पुरी, जो छोटे मोटे मंत्री नहीं थे, 2014 में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, 4-5 उनके पास महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे। अब हम देखिए, अच्छा, उसके बाद जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उनमें जो बात आती है कि ये मोसाद एजेंट था, और मोसाद एजेंट के अलावा ये इजराइल को एडवाइस करता था पॉलिसी मैटर्स पे। ये सब कुछ डिस्कस कर रहा है, ये हमास के बारे में डिस्कस कर रहा है, हिजबुल्लाह के बारे में डिस्कस कर रहा है, ये पूरी प्लानिंग बना रहा है। कई फोटो में आईडीएफ की स्वेटर पहना है, 14-14, 12-12 साल की लड़कियों का धंधा कर रहा है। उस तरीके के पूरे स्क्रीनशॉट्स हम आपको दिखाएंगे। पूरा का पूरा एक ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, एक ऐसा साम्राज्य जो मतलब जहां दुनिया में गरीबी बढ़ रही है, और गरीब और अमीर की खाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों के पास बेसिक सुविधाएं नहीं है, गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, उस दौर में इतनी भयंकर अय्याशी चल रही है। और ये ठीक है, 2019 में जेफरी एप्स्टाइन की मौत हो गई, या वो प्रिजन में मारा गया, या मतलब उसने सुसाइड कर लिया, या उसको मारा गया, तो ये अभी क्लियर नहीं है। उसकी जो सहयोगी गिस्लीन मैक्सवेल, वो अभी भी जेल में है। लेकिन जो अभी डॉक्यूमेंट सामने आए, जो कि अमेरिका में बहुत जद्दोजहद के बाद बायपार्टिसन बिल पास हुआ, बाकायदा बिल पास हुआ कि इनको रिलीज करो, और उसके धीरे धीरे जो चीजें सामने आ रही हैं, कुछ चीजें पहले ही लीक हो चुकी थी। लेकिन ये जो बात है, मोदी इज ऑन बोर्ड, ये एप्स्टीन लिख रहा है, मोदी इज ऑन बोर्ड 2019 के संदर्भ में। 2017 की अलग कहानी, 2014 को हरदीप पुरी से वो इतनी बार क्यों मिला, इसकी अलग कहानी। मतलब एकदम आप हिल जाएंगे उसके। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें, क्योंकि देखिए अभी केवल 10% एप्स्टीन फाइल्स का, 10 से भी कम, 6 या 7% बाहर आया है। उसमें रिडैक्शंस बहुत है, मतलब काले काले उसमें इस तरीके के वो लगा दिए हैं नाम छुपाने के लिए इसके। लेकिन कुछ नाम सामने आ गए, और वो जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे ड्रॉप साइट है, और उसके साथ साथ अब तो हर जगह आ गया, अब तो सोशल मीडिया पे हर जगह ये चीजें आ रही। लेकिन उसमें एम्फेसिस किस पे होना चाहिए, ये अभी क्लैरिटी लोगों में नहीं। और इसलिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि जहां पर एम्फेसिस होनी चाहिए। यहां तक कि सोचिए, एक लेफ्टिस्ट नोम चॉम्स्की की पूरी एक एप्स्टीन के साथ मीटिंग्स है। बिल क्लिंटन तो है ही, उसके साथ प्रिंस एंड्रयू, फिर बहुत सारे, दुनिया में कोई ऐसा वो नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तो बहुत है। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही है कि एक पूरा अय्याशी का साम्राज्य चल रहा है। मैंने नॉवेल लिखी थी द मिनिस्टर्स वाइफ 2002 में, और मैंने उसको इस हिंदुस्तान के संदर्भ में मैंने दिखाया था कि पूरी एक अय्याशी शुरू हो गई है, बड़े लेवल पे अय्याशी चल रही है। और वो क्राइम थ्रिलर मेरी नॉवल द मिनिस्टर्स वाइफ, किसी को विश्वास नहीं होता कि मैंने वो लिखी है, और क्योंकि मैंने वॉर ऑफ सिविलाइजेशन भी लिखी, 2000 पेज की किताब 1857 में, जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। लेकिन मिनिस्टर्स वाइफ में मैंने वो दिखाया था कि 1991 के बाद से कैसे अय्याशी का एक दौर पूरी दुनिया में, और वो हिंदुस्तान के संदर्भ में उसको मैंने दिखाया था। लेकिन वो नॉवल है, वो नॉन फिक्शन नहीं, वो नॉवल है द मिनिस्टर्स वाइफ। अभी क्या है कि वो तो मैंने 2002 में लिखी थी, मुझे उस समय एप्स्टीन का आइडिया नहीं था। अब पता चला है कि वो तो 1996 में पहली कंप्लेन हुई थी एप्स्टीन के खिलाफ, और उसके बाद फ्लोरिडा में 2006, 2007, 2008 इन्वेस्टिगेशन चलते रहे, एफबीआई ने टेक ओवर कर लिया, उसको लिटरली क्लीन चिट दे दिया गया हर बार। जब बहुत सारी मामला जब आगे बढ़ गया तो फिर उसको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के कुछ ही महीने बाद उसकी लाश मिली, जहां पर वो अमेरिका की जिस जेल में था। और सबसे जो खतरनाक बात कि उसके मरने के कुछ ही महीने पहले, 2019 में उसकी डेथ हुई है, कुछ ही महीने पहले उसने एक स्टीव बैनन, जो कि ट्रंप के एडवाइजर थे ट्रंप के पहले टर्म में 2016 से 2020, उसको उसने कहा है कि मोदी इज ऑन बोर्ड, मोदी से मैं मीटिंग करा दूंगा। स्टीव बैनन उस समय ही वॉज आउट ऑफ फेवर विथ ट्रंप,
और बहुत सारी मतलब ऐसा ऐसा लगता है, हालांकि अंदर से वो उनके साथ थे, मागा मूवमेंट के बड़े फिगर हैं स्टीव बैन, लेकिन सरकारी पद उनके पास 2019 में नहीं था। पर यहां पर, और ये सोचिए किस दिन, 23 मई 2019, जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जिस दिन चुने गए, उस दिन ये हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये देखिए अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन में बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, और इसकी खास वजह है, ये चैनल अभी डिमोनेटाइज्ड है, लेकिन अभी हम एक कुछ प्रक्रिया इस तरह की चला रहे हैं जिससे ये जल्दी ही मोनेटाइज हो जाए। ये एक पूरी कोशिश है, लेकिन हमने सोचा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, इसलिए हम ये इसमें डाल रहे हैं। हमारा जो चैनल चल रहा है इस समय अमरीश मिश्रा, उसके सब्सक्राइबर्स भी अभी कम हैं, लेकिन वो जो फिलिस्तीन पे मैं रोज डालता हूं, आज फिलिस्तीन का वीडियो नहीं आ पाएगा, तो मैं ये वाला वीडियो उस पर भी डालूंगा, अमरीश मिश्रा जो इस समय चल रहा है। और उस अमरीश मिश्रा की फिलिस्तीन पे आपको जो वीडियोस देखने हैं, तो उसके सारे लिंक्स, उसका लिंक उस चैनल का जिसमें रोज फिलिस्तीन का भी आ रहा है, अकेला हमारा चैनल है जो अभी भी मोनेटाइज्ड है, तो उसके लिंक्स हम उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उसको जरूर फॉलो करिए। और उसमें फिलिस्तीन के वीडियोस रोज आ रहे हैं, आप देख लीजिए, जिन लोगों ने मिस किया है वो जाके उसमें देख ले। तो इसमें देखिए सबसे 3-4 चीजें मैं हाईलाइट करूंगा। बहुत मटेरियल 6-7% आया है, लेकिन बहुत है, मतलब हजारों डॉक्यूमेंट्स, और अभी उसको एनालाइज भी ठीक से लोग नहीं कर पाए। तो अभी देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि जो एक चीज आई है कि एक ईमेल आया है, एक ईमेल रिवील हुआ है जिसमें 14 साल की लड़की जिसका नाम डो है, वो एप्स्टीन उसको जो ट्रंप का घर था, ये मारो लागो, ये फ्लोरिडा में, और ट्रंप ने और उसको ले गया, और ट्रंप को उसने कोहनी मारी, कहा ये अच्छी है ना, और ट्रंप मुस्कुराए और सिर हिलाया, और ये देख, और वो उस लड़की के नाम इसमें डो दिया हुआ है। उसके बाद देखिए कि एक यूक्रेन की लड़की के सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्वमेंट, उसके साथ उसका पूरी मेल है, वो कि उसका बकायदा एडवर्टीजमेंट किया गया है, और उसके बगल में उसका पासपोर्ट भी आप देख सकते हैं कि ये यूक्रेन की है। बिल गेट्स जो दुनिया को भाषण देते हैं कि कोविड वैक्सीन लगाओ, ये करो वो करो, अरे इतनी चैरिटी में हमने इतना पैसा दे दिया, ये देखिए आप तस्वीरें देखिए बिल गेट्स की। ये एप्स्टीन के रेगुलर कस्टमर टाइप थे, बताओ, साफ साफ, अब इससे ज्यादा क्या साफ हो सकता है। और ये इस तरह के कई लोग हैं, अब देखिए आपको हम बताते हैं, अच्छा बिल क्लिंटन का भी आप देख लीजिए, ये जो सारी तस्वीरें हैं, वहां बकायदा न्यूड स्विमिंग पूल, मतलब स्विमिंग पूल में न्यूड नहाया जा रहा है, कितनी लड़कियां साथ हैं, और यंग गर्ल्स उनके साथ है। पूरा बहुत बड़ा ये रैकेट है कि 13 और 14 और 17 साल की जो लड़कियां हैं, उनका दशकों से ऐसा सेक्स ट्रैफिकिंग उनकी सरकार, मतलब सिस्टम ही करवा रहा है, सिस्टम के नाक के नीचे नहीं, सिस्टम करवा रहा है, दुनिया का सिस्टम, पूरा दुनिया का, जो दुनिया में पावरफुल लोग हैं वो यही कर रहे हैं। और नीचे जो है कुछ, उसको कहीं कुछ वैश्यावृत्ति होती है, इलीगल है सब जगह, वो कोई एक गरीब औरत अपना कुछ पैसा कमाना चाहती, उसके ऊपर आप कार्रवाई करोगे, लेकिन इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे। ये जो देखिए विभेद है, यही मिनिस्टर वाइफ में मैंने दिखाया था, मैंने उसमें मेंशन किया था, उसमें बहुत एक्सप्लिसिट चीजें हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि जो हरदीप पुरी का नाम पहली बार आता है 2014 में, और उसमें एक उस समय की 2014 में, उस समय ओबामा की सरकार थी, और एक डेमोक्रेटिक पार्टी की एक इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है, वो महिला है, वो एप्स्टीन को ईमेल कर रही हैं, और ये कह रही हैं कि ऐसी कुछ बात चल रही है उनमें। उसी प्रक्रिया में एप्स्टीन कहता है कि हम एक पार्टी दे रहे हैं जिसमें दुनिया के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और उसमें नोबेल प्राइज जो लोग देते हैं वो लोग आ रहे हैं, उसमें कितने देशों के राजा महाराजा आ रहे हैं, उसमें ये मतलब अभी जो राजा महाराजा हैं, कई यूरोपियन देशों में एक टाइटल के लिहाज से तो है, तो वो लोग आ रहे हैं, रॉड लार्सन आ रहे हैं,
नॉर्वेजिया के, मतलब पूरा दुनिया का हूज हो, उसमें हरदीप पुरी का नाम कि हरदीप पुरी आ रहे। और हरदीप पुरी से जो अभी समझ में आ रहा है कि हरदीप पुरी से 2014 और 2015 से कई बार एप्स्टीन ने मीटिंग की है, बिल्कुल कंफर्म्ड है, कई बार मीटिंग की है। एप्स्टीन हैड अपॉइंटमेंट्स विद पुरी 2014, 2015, 2016, 2017, और 2017 में पुरी वॉज स्worn इन एज मिनिस्टर इन मोदी गवर्नमेंट, और 2017 मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, और वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भी मिनिस्टर। अब यहां पर देखिए, ये तो भाई किसी ना किसी का आपको तो वो करना पड़ेगा ना, रेजिग्नेशन मांगिए, वही करिए। फिलिस्तीन से जो रिश्ता है वो एहद बारक, जो इजराइल के पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़ी शख्सियत रहे हैं, उनके थ्रू सारी बातें हो रही हैं, सारा वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं उसको कवर करूंगा। अभी देखिए, मैंने ये हरदीप पुरी की बात बताई। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि 23 मई 2019 वाली, उसमें जो स्टीव बैनन और एप्स्टीन की बात है। स्टीव बैनन ने कहा कि मैं मोदी के साथ एक प्रोग्राम टीवी पे करने जा रहा हूं जिसमें कई हिंदू अमेरिकन को बुला रहा हूं, उससे बातचीत होगी। एप्स्टीन कहता है कि मोदी से मिल क्यों नहीं लेते हो? तो वो कहता है कि क्या तुम सेट कर सकते हो? तो एप्स्टीन कहता है यस, आई कैन सेट दैट मीटिंग। और फिर कहता है कि यू शुड मीट मोदी, और जस्टिफिकेशन ये देता है कि इंडिया और चाइना इस समय उभरती इकोनॉमीज हैं, चाइना के खिलाफ इंडिया को पिट करना। वो देखिए उस तरह की कोशिश थी, लेकिन वो तो अब तो संभव नहीं हो पाया। ट्रंप ने भारत को ही लात मार दी, और अब इंडिया कहीं ना कहीं रशिया, चाइना और ईरान के करीब है, वो एक अलग कहानी। 2019 में लेकिन जो स्थिति थी उसमें एप्स्टीन कह रहा है, सोचिए मतलब ये तो दलाल हुआ ना, दलाल, अंतर्राष्ट्रीय दलाल, और ये कह रहा है कि मोदी इज ऑन बोर्ड। लास्ट में कहता है मोदी इज ऑन बोर्ड, मतलब मोदी तैयार है मीटिंग के लिए। तो एप्स्टीन मीटिंग तय करेगा नरेंद्र मोदी की, भारत के प्रधानमंत्री की? ये सवाल है, और इसका क्लैरिफिकेशन आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हम किसी पर भी कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये चीजें आई हैं सामने, इसका जवाब देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन की कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय भड़वा दलाल कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी की मीटिंग स्टीव बैनन से हम कराएंगे, जो ट्रंप का एडवाइजर था वो भी। फिर उससे भी एक कदम आगे 2013, अब देखिए 2017। अब 2017 में क्या हुआ, यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की इजराइल और यूएस यात्राओं से जुड़ा हुआ है। 2017 में एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका नाम काट दिया गया है, उसने एप्स्टीन को, और ये मार्च 2017 की बात है, मार्च 2017 को उसने एप्स्टीन को लिखा कि मोदी जो है वो अमेरिका आने जा रहे हैं, क्या उसकी डेट्स पता कर सकते हो? ये कैसे पता करेगा अंतर्राष्ट्रीय भड़वा, ये पता करेगा? अच्छा, एप्स्टीन ने कहा कि ये जो मोदी की जो ट्रंप से, ये पहली मीटिंग थी 2016 में, तो ट्रंप चुन के आया, 2017 की बात हो रही, मार्च में बात हो रही है। तो एप्स्टीन ने कहा कि ये इजराइल स्ट्रैटेजी के तहत मोदी ट्रंप से मिलेगा। अब बताओ, इजराइल स्ट्रैटेजी, और अभी और खुलासे, फिर इजराइल स्ट्रैटेजी के तहत मोदी ट्रंप से मिलेंगे। और ये फिर बात आई कि डेट्स क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो डेट्स हैं नरेंद्र मोदी की, भारत के प्रधानमंत्री की जो डेट्स हैं, वो इजराइल स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करती हैं। फिर ये बात आई। अब इसको बताओ, इसको कोई कैसे ले? और अब इस चीज को देखिए कि जून 2017 में, मतलब इस ईमेल से यह भी समझ में आता है कि वो कुछ ऐसी ही बात, उसके बाद जो ईमेल हुई, जो ईमेल्स का एक्सचेंज हुआ, उसमें ऐसी बात आती है कि वो मीटिंग जो है जल्दी प्रीपोन करनी पड़ी, और वो बाद में होने वाली थी। फिर जून 2017 में नरेंद्र मोदी यूएस गए, और फिर जुलाई 2017 में उनकी नेतन्याहू से फेमस मीटिंग हुई इजराइल में, जिसमें वो दोनों समुद्र के बीच में जाके बात करते हैं, और वो अपने पैंट्स रोल अप कर लेते हैं, वो वाली पूरी मीटिंग। फिर आप देखिए अनिल अंबानी ने 30 मार्च को एप्स्टीन को बकायदा मेल लिखा, और
उसमें भी ये बात आई कि क्या मोदी को और जल्दी मिलाया जा सकता है ट्रंप से। और इसमें देखिए कि 2017 ही वो साल है जहां से इंडिया इजराइल का वो नया रिश्ता शुरू होता है, जो 715 मिलियन डॉलर की वेपनरी, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की फाइंडिंग है कि 715 डॉलर की वॉर मशीनरी इंडिया ने इजराइल से खरीदी। अब इजराइल एक तरह से इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब इंडिया इंपोर्ट करती है आर्म्स इजराइल से। ये जो देखिए, ये जो सारी चीजें, अच्छा इसमें एक चीज और हुई कि नरेंद्र मोदी ने उस विजिट में जो इजराइल वो गए थे, उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से मिलने से मना कर दिया। हालांकि यहां मैं साफ कर दूं कि भारत सरकार की अभी तक ये नीति है कि पैलेस्टाइन की पूरी जो समस्या है इजराइल पैलेस्टाइन की, उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। और भारत ने अभी तक जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स गाजा के लिए भेजी जा रही है, उसमें भारत ने अभी तक किसी भी मीटिंग में पार्ट नहीं लिया। अनिल अंबानी का देखिए कि 2017 की ये बात हो रही है, एक राफेल इजराइल में भी कंपनी, जिसको मैं पहले बता चुका हूं आपको, तो इजराइल में जो कंपनी है और जो राफेल फ्रांस वाली कंपनी, वो उसका डिस्प्यूट अलग है। इसमें यहां जो है, इसके साथ भी अनिल अंबानी की पूरी डील साइन हुई थी। तो ये देखिए, एक संक्षेप में मैंने कुछ चीजें आपके बीच रखी हैं एप्स्टीन फाइल को लेके। और ये आज मैं फिलिस्तीन का वीडियो नहीं ला पाऊंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने उस चैनल का जो अभी अकेला, जिसमें मैं फिलिस्तीन के वीडियोस डाल रहा हूं पूरे, उसके उसका लिंक होगा। और इंटरनेशनल वीडियोस भी मैंने डालने शुरू कर दिए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 में, जिसके करीब 54,000 सब्सक्राइबर, उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो ये देखिए, अब मैं इस चैनल पे देखिए फिर आऊंगा, जल्दी आऊंगा, ये उम्मीद करता हूं। अन्यथा आप जो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें तो रोज मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, उसमें आइए, बड़ी संख्या में उसको सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।